नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम 80 और 90 के दशक के एक ऐसे फिल्म कलाकार को लेकर आए हैं जिन्हें आप देखकर पहचान सकते हैं, और वो हैं राजा बुंदेला साहब। कई सारी फिल्मों में आपने इनको देखा है। राजा बुंदेला साहब इन दिनों और भी कई सारे काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। और ख़ासतौर पर आज मैं जिस सेट पर हूँ वहाँ राम महोत्सव चल रहा है और इनकी ये सबसे ताज़ा पहल है। सबसे पहले तो राजा साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पिक्चर प्लस में। धन्यवाद। और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताएं कि यह राम महोत्सव क्या है और इसकी परिकल्पना आपके जहन में कैसे आई कि सिनेमा में राम को उसकी तलाश की जाए। ओरछा को लेकर हम और हमारे मित्रगण ऐसा कुछ करना चाह रहे थे जिससे ओरछा की छवि भी बनी रहे और हमारा जो व्यावसायिक जुड़ाव है वो भी उसका भी लाभ हो। तो यहाँ पर हम जिस तरह खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल करते हैं, यहाँ वो करना हमें उचित नहीं लगा। बल्कि एक साल हमने किया भी, लेकिन हम सब का दिल कसोटा। हमने कहा नहीं, ये यहाँ की जो ये तपोभूमि है, जो यहाँ की छवि जो ओरछा की है, उसके साथ कोई फिल्म महोत्सव नहीं जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर राम से जुड़ा हुआ, चूँकि राम को ये ओरछा नगरी, ओरछा धाम, राम को राजा राम मानते हैं, तो उसी से चल के फिर ये तय हुआ कि राम से जुड़े हुए कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाएं, कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें हम जनता को भी जोड़ें और राम की भी बात हो, साथ साथ विद्यार्थियों की भी बात हो, साथ साथ कलाकारों की भी बात हो, बिल्कुल, और साथ साथ उन फिल्म मेकर्स की भी बात हो जिन फिल्म मेकर्स को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये उसी का चलता हुआ एक स्वरूप है। और अच्छी बात यह हुई कि इसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ गई, वहाँ के हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बिसारिया साहब जुड़ गए, फिर आरिफ हमारे मित्र हैं वो साथ आ गए, फिर यहाँ से भारती जी, भोपाल से राजेश श्रीवास्तव जी, ये तमाम लोग एक एक करके जुड़ते चले गए। तो ये प्रोग्राम 9 दिन का बन पड़ा। पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो राजा बुंदेला साहब केवल सिनेमा में राम की तलाश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल को लेकर भी काफ़ी एक्टिव हैं और सिनेमा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रियता दिखा रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियों को लेकर सामने आ रहे हैं। तो राजा साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस तरह की गतिविधियों को आप जो संचालित कर रहे हैं और सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर आपकी सक्रियता जो बढ़ रही है, तो क्या आपका विज़न है इसके पीछे? देखिए, बुंदेलखंड को बहुत सालों से नकारा गया है। साहित्य की दृष्टि से भी देख लीजिए, सिनेमा की दृष्टि से भी देख लीजिए, इक्का दुक्का यहाँ लोगों ने कोशिशें की हैं और वो बेचारे जब करते हैं, जान में ताकत होती, शरीर में ताकत होती, उस हद तक करते हैं, फिर थक के बैठ जाते हैं। हम सब की ये कोशिश है, बुद्धिजीवियों की और आप जैसे मित्रों की, कि एक अनवरत एक ऐसा कार्यक्रम चले जो बुंदेलखंड को अपनी एक पहचान दे। इसलिए हमने राम महोत्सव ग्लोबल किया है। इसमें इंटरनेशनली लोग हैं, कुछ कनाडा से भी आए हैं, कुछ और बाहर से आए हैं। तो ये कार्यक्रम इसलिए भी रहा कि यहाँ के लोगों को जोड़ने की बड़ी कोशिश है, ताकि उनको एक मंच मिल जाए, और एक मंच मिलेगी तो वो लोग दिल से काम करेंगे। और बाहर से भी लोग जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के जितने भी आपके जो पर्यटन स्थल हैं, जो रिलीजियस स्पॉट्स हैं, जो नेचुरल स्पॉट्स हैं, उनको भी देख लेंगे। तो शूटिंग का, इवेंट्स का, बहुत सारी जितनी गुंजाइश है वो मिलेंगी। और यहाँ पे जो जब नोएडा में फिल्म सिटी खुली है, जब से चर्चा हुई है, तब से एक पॉसिबिलिटी सिनेमा की बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, 7-8 भाषाओं की फिल्में यहीं बनेंगी। तो उस नज़रिए से भी एक ये विचार है कि इस जगह को इस तरह से डेवलप करें तो जो लोग यहाँ आएँ उनको फिल्म फैसिलिटी के लिए हम सुविधाएं दें। वो अपने मेन कलाकार को लेकर आएँ, लाइट, सेट, गारमेंट्स, प्रॉपर्टी, इनकी सुविधाएं हम यहाँ दें। इस नज़रिए से ये पूरे प्रोग्राम को प्लान किया गया है। जी। राजा साहब के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से बुंदेलखंड के विकास और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास को लेकर भी इनके भीतर बहुत तरह की सजगता देखने को मिल रही है। तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड आपके भीतर बसता है निश्चित तौर पर, और यहाँ के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसा आपने क्या देखा है, ऐसा आपने क्या महसूस किया है जो यहाँ उपेक्षित है
और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास को दुनिया के सामने आना चाहिए। इस बारे में कुछ बताएं। दुर्भाग्य देखिए आप साहब, तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण को इतना चर्चित बनाया है, महर्षि वाल्मीकि ने नहीं की, लेकिन जो रामायण हमारे आपके बीच घर घर है वो महर्षि तुलसीदास जी की, वो यहाँ पर राजापुर में उनकी पैदाइश है। इसी तरह से केशव, इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त, इसी तरह से वृंदावन लाल वर्मा, इसी तरह से आपके इतने लोग यहाँ पर साहित्यिक दृष्टि से और आप धार्मिक नज़रिए से भी देखिए, सिनेमा की दृष्टि से अगर आप देखें, एन.ए. अंसारी जिन्होंने दुनिया में पहली साइंस फिक्शन बनाए वो झांसी के थे। हॉकी के नज़रिए से देखें तो मेजर ध्यानचंद यहाँ के झांसी के थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड पिछड़ता चला गया। हम एक क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ पाए और जो धरोहर हमें मिली हम उसको भी नहीं संभाल पाए, क्योंकि कोई आदमी इनके लिए खड़ा नहीं हो पाए, कोई संस्था खड़ी नहीं हो पाई। ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग हैं जो मेहनत करके खड़े हो जाते हैं। अब मैथिली शरण गुप्त की कैकई संवाद दुनिया में कितना प्रसिद्ध है आप सोच लीजिए, लेकिन उनको भी कहाँ कोई मतलब ऐसे ही है कि किसी ईश्वरी यहाँ पर जो दुनिया में इतना महत्वपूर्ण जो भाग हैं उनकी लोग यहाँ बुंदेलखंड के शेक्सपियर मानते हैं। तो कोशिश यही है कि मैंने इस मिट्टी का नमक खाया, इस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ जन्म लिया, मेरे ऊपर इसका कर्जा है। और मैं सोच लिया मैंने कि सिनेमा जितना था हो गया है, अब थोड़ा बहुत जो मिलेगा करेंगे, लेकिन अब मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ और अपने साथियों के लिए कि बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं, कोशिश ये करें कि हम बॉम्बे को यहाँ लाएं। इसीलिए खजुराहो है और इसीलिए ये फिर ओरछा फेस्टिवल भी है कि हम बॉम्बे की दुनिया को यहाँ लाएंगे, बसाएंगे नहीं, लाएंगे, उनसे सीखेंगे और उनको सीख के उनके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक फिल्म कलाकार के भीतर कला प्रतिभा हमेशा रहती है। कोई भी कलाकार जब सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर सक्रिय होता है, इसके बावजूद उसके भीतर का कलाकार कभी ख़त्म नहीं होता। वह फिल्म मेकिंग में या अभिनय में अपनी सक्रियता बनाए रखता है। राजा बुंदेला साहब निश्चित तौर पर किसी न किसी फिल्म की मेकिंग से जुड़े ही होंगे, मेरा अनुमान है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं। सिनेमा तो हम छोड़ नहीं सकते, रोजी रोटी है और उसमें क्रिएटिविटी है। आपको अगर सीखना है तो सिनेमा, रंगमंच, पेंटिंग, पोइट्री, ये सब बहुत बड़ी विधाएँ हैं जो आपको दुनिया से जोड़े रखती हैं। तो मैं प्रोडक्शन हाउस मेरा चल रहा है, मेरा बड़ा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से आया है, उसने टेक ओवर किया, लेकिन मैंने अभी एक फ़िल्म डायरेक्ट की है, 15 अगस्त तक वो रिलीज़ हो जाएगी। वो कर ही रहा हूँ, क्योंकि जब सुविधा होती तो मैं करता हूँ। यहाँ बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर एक अपने झांसी के ही हैं मिश्रा जी, उनकी कहानी पर हनिया, वो भी अभी बन रही है, आधी बन गई है और अभी बन के तैयार होने वाली है। तो मैं आई एम गोइंग टू बी एज ए डायरेक्टर। अब एक्टिंग का तो नहीं रहा, लेकिन सिनेमा ज़रूर करूँगा और यहाँ के क्षेत्र की भाषाई सिनेमा को अहमियत देते हुए यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के रंगकर्मियों को, उनको साथ लेकर सिनेमा करूँगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। फिल्म इंडस्ट्री में हम अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अभिनेता और निर्देशन के राइटिंग के साथ साथ बहुत से ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी किए हैं। श्रीवास्तव जी, एक मैं लास्ट बात कह दूँ जी। देखिए, हम कलाकारों का फ़र्ज़ है, हम जिस जगह से आते हैं, जिस शहर, जिस गली मोहल्ले से हम जुड़े हैं, उसका कर्ज हमें चुकाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारी तरक्की हमसे जुड़ती है, हम उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो ये अलग करना ही हमारा जो ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं ना, वो होता है। और फिर ऐसे ही होता है कि अब जब टैलेंट यहाँ से निकल के दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में बस जाएगा तो यहाँ वैसे ही सूखा रहेगी। चाहे साल में एक बार जाएं, लेकिन अपने क्षेत्र में ज़रूर जाइए। आप साइंटिस्ट हैं तो वहाँ साइंस का कुछ तलाश करिए, आप लेखक हैं तो वहाँ की पृष्ठभूमि पर लिखिए, आप सिनेमा वाले हैं तो वहाँ पर जाकर शूट करिए, तभी यह देश बराबर का भागीदारी सबके साथ होगी। वरना हमने किया क्या है अनजाने में, शहरों को हमने महिमा मंडित कर दिया, वहाँ मॉल बना दिए, मेट्रो सिटी बना दी, हमने वहाँ पर बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। तो ये करके हम गांव को ख़त्म कर रहे हैं। जो देश 80% गांव में बसता था, आज वो हर गांव का आदमी सीधा शहर भागना चाहता है, क्योंकि उनको लेकर आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप अपने गांव जाएं। तो मैं आप सब से विनती करता हूं, गांव में आके बसिए मत, लेकिन गांव वालों को
उजाड़िए मत, उनको इंस्पायर करिए कि वो यहीं रहें और आप उनको सहायक बने, ताकि ये गांव, ये देहात, ये शहर और ये देश फले फूले। आपका ये मिशन कामयाब हो, आपकी ये पहल बहुत कामयाब हो, ऐसी कामना करते हैं। पिक्चर प्लस के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत थैंक यू श्रीनिवास, बहुत बहुत।